Hello everyone and a very warm welcome to all of you. This is Abhay and you're watching me on A Square YouTube channel. Thank you so much for joining us. आज की क्लास जहां हमने कल छोड़ी थी वहीं से शुरू करेंगे. एक छोटी शॉर्ट क्लास आई थी. डोंट माइंड बट आज की क्लास में हम थोड़े से और उसी टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे और फिर चैप्टर खत्म कर देंगे. हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है अब तक पिछली वीडियो में, रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड वाला. आंसर तुम लोगों ने भेज दिया होगा. एलसीएम एचसीएफ जो भी करना था बता दिया था, सबको समझा दिया था बढ़िया तरीके से. आज आगे के 5 सवाल और देखेंगे एंड दैट्स इट. चलो देखो, ये एक बढ़िया प्रश्न है. एनसीईआरटी में ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है बट यहाँ है, तो बस बढ़िया बात, मजे मजे सिखा देते हैं तुमको ताकि तुमको आगे कोई फ्यूचर में दिक्कत ना आए. फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which on dividing 1251 9377 and 15628 leaves remainder 1 2 and 3. ऐसा तुम्हें कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा. ये तुम्हें मिलेंगे आर डी शर्मा में, आर एस अग्रवाल में. ऐसी किताबों में तुम्हें ये प्रश्न मिलेंगे, तुम्हें नॉर्मली ये नहीं मिलेंगे. ठीक है. अब जब ये तुमको नॉर्मली नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा फंडा ये है कि इसीलिए इसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन की क्लास का नाम दे दिया गया है. अब तुम देख रहे हो 1251 9377 15628, ये तुमको 3 नंबर दिए हैं और तीनों नंबर के लिए क्या बोला है कि ऐसा नंबर ढूंढ के दो, लार्जेस्ट नंबर, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर बताओ विच ऑन डिवाइड. तो लार्जर का मतलब होता है हाईएस्ट. तो तुम्हें समझ आ गया होगा तुम्हें ढूंढना क्या है. समझ तो आ गया होगा. ठीक है. तो विच ऑन डिवाइडिंग 1251 9377 एंड 15628, तो आपको एक मिलना चाहिए, दो मिलना चाहिए और तीन मिलना चाहिए रिमाइंडर. जब भी तुमसे ऐसा कहा जाए जिसमें रिमाइंडर बता रखे हो कि ये मिलने चाहिए और सीक्वेंस वाइज नंबर भी दिए हो, तो पहला काम तो तुम्हें यही करना है कि तुम्हें डायरेक्टली ज्यादा होशियार बनते हुए इन नंबर्स का वो नहीं निकाल देना, एचसीएफ. ठीक है. तुम्हें किसका निकालना है वो बताते हैं. 1251, जो रिमाइंडर चाहिए वो घटा दो. और ये सोचो कि ये क्वेश्चन सिर्फ यही काम आएंगे, आगे तुम जब भी टीचिंग का कुछ भी करोगे ना, कोई भी एग्जाम पास, तो उसमें तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से पढ़ लो. 9377 हो गया और लास्ट कौन सा था? 15628. पिंक से ही लिखते हैं सेम. -3 घटा दो इनको, तुम्हें क्या मिलेगा? 1250 मिलेगा, 9375 मिलेगा और लास्ट 15625 मिलेगा. ठीक है. तीनों नंबर मिल गए. इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकालो. देखो पहले 1250 का तो देखो आसानी से हो सकता है. 0 का हो गया 2 गुणा 5, 125 का 55 25 25 पंजे 125 यानी 5 गुणा 5 गुणा 5. अगर सीक्वेंस वाइज लिखो तो मिलेगा 2 गुणा 5 और 3 बार 5. ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन. अब इतनी मुझे लगता है तुम लोग होशियार हो चुके हो, इतनी तुम्हें बुद्धि आ चुकी होगी कि हर बारी वो लकीर नहीं खींचनी पड़ेगी, है ना. जो इजी वाले हैं वो हम ऐसे ही करेंगे, जिनमें हमें लगता है कि भाई डंडी पीटने की जरूरत है उनके लिए हम लकीर निकालेंगे. ठीक है. 9375 को कर देते हैं चलो तुम्हारे लिए. पहले 5 से ही कर लो. ठीक है. 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 40 था या कितना? 5 एकम 5, 4 बचेगा 40, 43 37 35 बन जाएगा, 5 7 35 और 35 में से 2 का तो 25 5. फिर 5 से चला जाएगा, 5 थी 15. ठीक है. 15 में से 3 बचेंगे, 5 7 35 35, 2 बचेंगे 25. फिर 5 से चला जाएगा, 5 7 35 और 55 25. फिर 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5 और 55 25. फिर 5 से और फिर 3 से. सो आई होप सो क्लियर हो गया होगा. तो हम यहाँ लिख देते हैं तुम्हारे लिए 9375. 1 2 3 4 5 और लास्ट में 3. यहीं लिख देते हैं आगे 9375. ओके. हो गया काम बढ़िया एकदम. अब क्या करोगे? 15628 है, -3 क्या था? 15625 निकला था. ये मुझे पता है 5 का ही मल्टीपल होता है जहां तक. चलो करके देखते हैं. यहीं कर देते हैं. चलो छोड़ो, मेरे भी पता है 36 दिमाग बदल जाते हैं. 5 थी 15. ठीक है. 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 थी 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 55 25. फिर 5 से जाएगा, 5 6 30, 5 दूनी 10 55 25. फिर ये 5, फिर ये 5 5 5 1
गेम ओवर। भाई साहब आप कहां से भगे चले आ रहे हो, हमें नहीं चाहिए वो, आप गेट लॉस्ट। ठीक, तो ये हमें इसका मल्टीपल वाला फॉर्म मिल गया, तो हम यहाँ डाल देते हैं 15628, 15625 नॉट 8। क्या है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है। कितनी बार है भाई साहब, आप एक 3 और 3 6, हमने कितना लिखा है 3, एक और लिख दो। अब बनाओ इसका HCF पेयरिंग, और जब आप पेयरिंग फॉर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 3। ओ शेट, हमने तो भाई साहब 2 के ही बनाए हैं, 3 के बनाओ। देखो एक तो ये बन गया, हम ऐसे गोले बना लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, कुल मिला के हमें 4 मिल रहे हैं, ठीक है। और जब 4 मिल रहे हैं तो 4 का मतलब HCF क्या हो गया, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 25 गुणा 25, यानी क्या हो गया 625। ठीक, इस तरीके से आप निकालोगे। अब 625 वो नंबर है जिससे तुम 1251 में डिवाइड दोगे, तो देखो 1250 को तो इजीली डिवाइड करेगा। अब यहाँ एक एक्स्ट्रा है तो एक रिमाइंडर बच जाएगा। 625 से 9375 तो टोटली डिवाइड होगा, बट क्योंकि यहाँ 7 है तो 2 बचेगा, और 625 से जब तुम 15625 करो तो पूरा डिवीजन जाएगा, लेकिन यहाँ 3 एक्स्ट्रा है 8 में, तो 3 रिमाइंडर बच जाएगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा हलवे की तरह सॉल्व। इतना इजी सवाल है बट कैलकुलेशन बेस्ड है, बढ़िया है, और पेपर में मिलने के चांसेस हैं। सीबीएसई जिस हिसाब से इस समय लगा हुआ है ना बेटा, गेम ओवर करने बच्चों का उस हिसाब से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आ जाना। इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, यानी जैसे मान लो तुम तो नहीं जाते हो, ये जाते हैं, तो ये 3 लोग हैं जो जा रहे हैं और एक साथ कदम बाहर निकालते हैं, ऐसे करके यूं चल भैया आगे। तो स्टेप टुगेदर मेजर 80 सेंटीमीटर, स्टेप आउट टुगेदर तेरे स्टेप्स मेजर, एक का कदम 80 सेंटीमीटर का है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, अलग अलग तरीके का प्रकार है। तो पहला तो 80 सेंटीमीटर वाला है, दूसरा 85 सेंटीमीटर वाला है, एंड तीसरा थर्ड कैसा है, तीसरा वाला आपका 90 सेंटीमीटर वाला है। ठीक है बाबूजी। अब क्या होता है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ही कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। यानी अब ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो ये तीनों सेम डिस्टेंस चलेंगे x, सबने मिलके x डिस्टेंस चल दी कि सब बराबर चलेंगे, x डिस्टेंस चलेंगे भैया, ठीक है, हमने मान लिया x चल रहे हैं, लिख दिए हैं हमने बढ़िया तरीके से। अब ये x डिस्टेंस जो चलेंगे, इसका मतलब क्या है कि ये जो x है इसमें 80 सेंटीमीटर वाले के भी पूरे पूरे कदम आने चाहिए, ये नहीं कि वो एक कदम उसका आधा ही रह जाए, या अगर वो एक कदम इतनी डिस्टेंस तय करता है तो फिर किसी अगले कदम में इतनी नहीं करनी पड़े उसे, एग्जैक्टली इतनी ही इतनी डिस्टेंस तय करेगा हर बार सेम। ऐसे 85 वाला भी सेम डिस्टेंस तय करेगा, मतलब सारे फुल एक एक बढ़िया कदम चलेगा, ये नहीं कि कोई कदम आधा रह गया। या 90 सेंटीमीटर वाले के साथ में भी यही काम होना चाहिए। मतलब कुल मिला के क्या हुआ, ये जो x होगा ये इन सबसे डिविजिबल होगा, सबसे डिविजिबल होगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, यही तो इसका कॉन्सेप्ट निकला। और ये x का काम क्या होगा, LCM होगा। क्वेश्चन की जड़ तक जाओ, उसका मतलब समझो, अगर तुम मतलब क्रैक कर लेते हो तो बेटा तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि एलसीएम है या एक्ससीएफ है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि हमें रिमाइंडर चाहिए था, तो हमें मालूम है इनको डिवाइड करना था, तो एचसीएफ लगेगा। यहाँ पे ऐसी चीज पता करनी है जिनको ये डिवाइड कर सके, तीनों एक साथ उसी नंबर को डिवाइड कर सके एग्जैक्टली, तो यहाँ एलसीएम चलेगा। ठीक है, और बोला भी है, देखो आपको मैं एक और चीज दिखाऊं, मिनिमम। मिनिमम मतलब क्या होगा, लोएस्ट। तो ये वर्ड भी आप खोज सकते हो, आपको ऐसे शब्द भी देखने को मिलेंगे। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, 80 85 और 90 यही था ना, देख लो एक बार, 80 85 90। 80 का देखो, 8 को लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2, और 10 को लिख सकते हो 2 गुणा 5। 85 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35। ठीक है, इसके बाद में 90, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 90 का हो गया। हमें चाहिए एलसीएम, एलसीएम चाहिए एलसीएम, तो देखो
5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, पेयर बन रहा है। तो एलसीएम में जो व्हाइट वाला है वो पेयरिंग वाले लिख रहे हैं। 2 यहाँ है बट 2 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है बट बाकी कुछ भी नहीं मैच हो पा रहा है। ठीक है, अब जो आएंगे वो आएंगे जिनके 2-2 के पेयर बन रहे हैं। इसके 3 का पेयर बन रहा था, देखो 2 का एक पेयर ये बन रहा है, 3 का एक पेयर ये बन रहा है, 3 नहीं बन रहा है, मामला गड़बड़। तो अब एक 2 वाला आ गया। 17 वेला है, इनके पेयर आपस में बनेंगे नहीं बचे हुए के, तो बस इन सबको लिखो 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, ये निपट गए, हो गए सारे। पर रेड से नहीं लिखेंगे हम, अलग कलर से लिखेंगे, ये तो हमारा काम है। एक और, ठीक है, और ये जो 17 बचा है ये, और जो 3-3 बचे हैं ये भी लिखने हैं। ठीक है, अब देखो 17 गुणा 5 85 हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है 8, और 3 गुणा 3 9। हमने सबका मल्टीप्लीकेशन कर दिया, बस ये रह गया 18 हो जाएगा यहाँ। ये 3 हो गए, ये आपस में हो गए सारे। अब इनका तो मल्टीप्लाई कर लेना, ये जो डिस्टेंस आएगी इसमें आएगी सेंटीमीटर में आएगी, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेटिव पार्ट में मैं इतना नहीं जा रहा हूं। ठीक, आई होप सो ये चीज क्लियर होगी आपको। एलसीएम हमने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, देन हमने फाइंड आउट किया कि कौन सी तीनों चीजें तीनों में कॉमन आ रही है, वो 5 था सिर्फ। फिर देखा 2 में कुछ कॉमन आता है, तो देखो सिर्फ एक ये 2 कॉमन आ रहा है, बाकी यहाँ 3-3 बचते हैं वो भी लिखे हैं, यहाँ बाकी के जो 2-2 बच गए वो भी लिखे हैं सारे, और 17 बच गया था तो वो भी लिखा है। एंड आफ्टर दैट मल्टीप्लीकेशन अवर एलसीएम डन। ये गलती नहीं करनी कि 3-3 का एक ही पेयर बना उसके बाद पेयर नहीं बनाएंगे, पेयर सब में बनेंगे, ठीक है, ये याद रखना है। चलिए बताइए, इतनी चीज में कोई दिक्कत? इतनी चीज में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ बाबू मोशाए, देखो ये भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप आउट टुगेदर। इसका आंसर ना तुम लोग को चैट बॉक्स में भेजना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में भेज देना। आगे चलो। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप आउट टुगेदर एंड देयर स्टेप मेजर 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। यानी स्टेप सेम कंप्लीट होने चाहिए, सबको सेम डिस्टेंस कवर करनी है, बढ़िया वाली। तो देखो पेज लगा लो, नेक्स्ट टाइम ना उस साइड हम ब्लैंक रखवाएंगे। 30 और क्या था, 36 एंड 40, 36 एंड 40 यही चल रहे हैं। देखो इसका तो हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 36 का हो गया 2 गुणा 3 2 गुणा 3 यानी 2 गुणा 2। ओके ओके भैया जी, ये तो इजी हो गया। अब इसके बाद में 30 और भी सरल है, 2 गुणा 3 गुणा 5। अब देखो क्या कॉमन बन सकता है, 2 कॉमन बन रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं बन रहा है, नथिंग। अब आप 2-2 के पेयर बनाओ, तो देखो एक ये और एक ये, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये, सबको लिख लो LCM। 2 एक बारी कॉमन वाला तो हम इसे ऑरेंज से ही लिखेंगे जिससे शो किया है, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो बाद में। जो ब्लू वाले हैं उनको हम ब्लू से ही लिख रहे हैं उसी कलर से। 3 लिखना है एक, तो एक 2 लिखना है, सेम ऑर्डर में लिखते हैं, और 5 लिखना है। ठीक, उसके बाद में ये 3 बच जाता है और ये 2 बच जाता है, इनको सेम तरीके से लिख देते हैं, गुणा 3 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, ठीक है, या 2 पंजे 10, तो 40 बना, और 3 तिया 9, तो 40 गुणा 9, 9 चौक 36, 360 सेंटीमीटर या वॉटेवर जो भी यूनिट दी हो, ये इनका एलसीएम है। और ये वो डिस्टेंस है मिनिमम जिसको सारे के सारे कंप्लीट स्टेप में चल पाएंगे। तुम देखो 360 को 30 से भाग दो, 12 स्टेप्स आए, 46 से भाग दोगे 360 को 36 से, 10 स्टेप आ गए,
और जब 40 को करोगे तो देखो 360 बटे 40, 4 नाम 36, सो 9 स्टेप्स आ गए। सबके कंप्लीट स्टेप है और इससे नीचे कोई नंबर नहीं होगा जो डिवाइड हो जाए एग्जैक्टली। सो आई होप क्लियर होगी इतनी चीज आप लोगों को। इफ हैविंग एनी क्वेरी प्लीज यूज द चैट बॉक्स, वहां सारी की सारी बातें लिख जाना अपनी, रिप्लाई ना मिले सो कहना फिर मेरे से मिलेगा। चलो एक और देखो, आई थिंक ये शायद हमने एनसीईआरटी में किया हो या सिमिलर क्वेश्चन किया होगा, बट यहां भी कर लेते हैं। The traffic light at 3 different roads crossing change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds. If they change simultaneously at 7 a.m. at what time will they change together? कुल मिला के ये है कि एक वेला आदमी है, सुबह सुबह जाता है और देख लेता है कि 7 बज रहे हैं घड़ी में। सीबीएसई 2023 का प्रश्न तो सीरियसली लो बेटा, ठीक है। 7 बजे एक वेला आदमी जाता है दौड़ लगाने, सपोज दौड़ लगाने गया है, तो देखता है रोड पर 3 बत्तियां जलती हैं, 3 अलग अलग सड़क के चौराहे पर लगी ट्रैफिक लाइट हर 48 सेकंड में, 72 में और 108 सेकंड में क्या करती हैं, बदलती हैं। यदि वे सुबह 7 बजे एक साथ बदली थी तो अब वो दोबारा कब बदलेंगी? यानी जब वो 7 बजे गया था तो वो खड़ा था और चारों तरफ ऐसे लगी हुई थी, तो उसने देखा कि तीनों जो है एक साथ बदली, लेकिन उनकी टाइम पीरियड अलग है। अब वो फिर दूसरी टाइम में साथ नहीं बदली, तो उसका कहने का मतलब यही है कि ये बताओ कि अब वो कब फिर दोबारा बदलेंगे। वो वहीं खड़ा खड़ा देख रहा है, वो या तो वो ये करे वहीं खड़ा खड़ा देखे कब बदली जाएंगी, या फिर वो कैलकुलेशन कर दे। हम कैलकुलेशन वाला पार्ट लेंगे। 48, 72 और 108 पेज लगाते हैं। देखो 72, 48, 72, 308, 108। मुझे नहीं पता इनके मल्टीपल क्या है या क्या नहीं है। देखो 48 24 का डबल होता है, 24 का 2 का डबल होता है 12, 12 होता है 6 का डबल और 6 का होता है 2 गुणा 3, ठीक है। 12 छिंग 72, तो मुझे पता है 2 आएगा, ठीक है। 12 छिंग 72, सही कर रहा हूं ना मैं? हाँ मुझे तो लगता है तो 12 छिंग 72 हो गया। 12 का तोड़ोगे तो 12 का क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3। आई थिंक ज्यादा आया है, बिल्कुल ठीक आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हाँ नेक्स्ट, 12 निम्मा 108, सो 9 3 इंटू 3 और 12 का बन जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो कुल मिला के जो मुझे दिखा शायद वो तुम्हें भी दिखा। 2 कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, ठीक है। हमें चाहिए एलसीएम, और क्योंकि वी वांट एलसीएम तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 गुणा 2 गुणा 3, और अब जो 2 के पेयर बन जाए उनको भी पकड़ो भाई साहब। तो 2 के पेयर देखो, एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, और बाकी के 2 वेल ले, तो 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 36, 36 बन गया, और 2 दूनी 4, 4 ती 12, ये आ गया एलसीएम, ठीक है। 12 छिंग 72, 2 हासिल गई 7, 12 एक नंबर 5 12 36, 36 13 की 3 43, ये आपका एलसीएम आ गया। कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो तो देख लेना अपने हिसाब से। सेकंड्स, अब बच्चे क्या करेंगे, अब बच्चे करेंगे डायरेक्टली, ये सेकंड्स में आया, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, तुम ये सोचोगे कि हमें तो 7 बजे के हिसाब से बताना है, 7 AM, 7 AM अब कब बजेगी भैया, तो तुम जाओगे 60 से डिवाइड कर दोगे और तुम वहीं मरोगे। 60 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आंसर आएगा, इट्स नॉट इन सेकंड कि वो मिनट और सेकंड में टूट गया, गलत होता है। जैसे तुम यहाँ पे भी करने बैठोगे, चलो मैं तुम्हें करके भी दिखाता हूँ। 432 60 से करने चले, मान लो तुम, फॉर अ वाइल मान लेते हैं। देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 30 बारी, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2 और 2 छिक्की 12, ठीक है। फिर 3 से करने चले, फिर हो जाएगा कितनी बारी, 10 बार, 3 सत्ते 21, यानी 7.2 आ गया। अब आप क्या लिखोगे, 7 बज के 7 मिनट और 2 सेकंड,
तो आप गलत हैं। 7:07 पर अगर आप ऐसे सोचते हो करने का तो आप गलत हो। क्यों गलत हो? लेट मी टेल यू। अगर आप देखो तो सेकंड्स को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो देखो 7×42 होता है, यानी 7 बारी तो पूरा पूरा जाएगा, यानी 60 गुणा अगर 7 करते हो तो 42 बनेगा, 420, यानी 60 सेकंड 7 दैट इज 420, यही तो हुआ, यानी 7 मिनट बन सकती हैं एक बारी में। अब 420 तो ये हो गई, अब तुम इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, कितनी बचेंगी? 12 बचेंगी, 12 सेकंड लेफ्ट ओवर रह गए। ठीक, 420 तो पूरा पेयर बन जाएगा, 60 गुणा 7 720 होता है, तो यानी ये मिनट हो गई, मिनट, ये सेकंड हो गई 1 मिनट में, ये टोटल सेकंड हो गई। ठीक है, तो लेफ्ट ओवर जो बची जो हम कन्वर्ट नहीं कर पाए वो 12 थी, बट यहां पे आई 0.2, तो हमेशा याद रखो ये तो आपकी मिनट है, बट ये जो डेसिमल वाला आपको मिला है ये सेकंड में तब बनेगा जब आप इसमें 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 दूनी 12, 120, एक नंबर के बाद डेसिमल, ऐसे 12 सेकंड है। कुछ बच्चे क्या करेंगे 7:07 और 2 सेकंड लगा देंगे और वहीं रायता फैल जाएगा। तो अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, तो टाइम कितना लगा हमको टाइम लगा कितना 7 मिनट और 12 सेकंड, तो कितने बजे होगा? ये होगा 7:07 पर। सेकंड भी तो लिखो, एंड 12 सेकंड, ये एएम का हमने एग्जैक्ट टाइम बताया है आपको। 2 लिख के आए तुरंत बेटा साफ नंबर काट देगा वो। ठीक, चलो एक और प्रश्न देखो, ये बहुत कठिन सवाल है, ये पेपर में नहीं मिलेगा, पेपर में नहीं आएगा, ठीक है, हो सकता है ना ही आएगा वैसे मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे लगता है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 डिवाइडेड बाय 28, ये पेपर में नहीं आएगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बहुत हार्ड से मतलब कि कोई इसका सोल्यूशन नहीं है, केवल कॉम्प्लिकेशन है। देखो कैसे, मैं बताता हूं। आपको बोला गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, आपको छोटे से छोटा नंबर निकालना है, विच लीव्स रिमाइंडर 8, जो क्या करता हो रिमाइंडर 8 देता हो, यानी अगर हम किसी नंबर को, मान लो कोई नंबर है x, स्मॉलेस्ट नंबर मान लो x है, which leaves remainder 8 and 12 when divided by 28 and 32, जो मान लो x है, ये 28 से डिवाइड करने पर जितने भी टाइम जाए, मान लो m टाइम चला जाए, ये रिमाइंडर क्या देगा? हमेशा 8 देगा। और ऐसे ही ये x से डिवाइड करने पर 32 से n टाइम मान लो डिवाइड हो गया, ये हमेशा रिमाइंडर क्या देगा? रिमाइंडर ये आपका देगा हमेशा 12। अब तुम कहोगे सर ये तो पहले वाले प्रश्न जैसा था, जैसा आपने स्टार्टिंग में देखा, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा हमने शुरुआत में कहाँ कराए थे, यहाँ कराए थे। ये भी तो यही था, रिमाइंडर 1 2 3 नहीं, यहाँ फर्क है, इनको डिवाइड करवाना था, यहाँ डिवाइड होगा। तो दोनों में यहाँ फर्क है। अब ये मैं बताता हूं करना कैसे है। देखो, जो भी नंबर होगा x, हमने मान लिया x है, वो जब हम 28 से डिवाइड करेंगे, 28 से डिवाइड, उससे पहले तुम एक चीज समझो, जैसे मान लो मैं 6 को डिवाइड करता हूं 2 से, सो 3 यहां जाएगा, 6 आएगा, कट गया, है ना। या मान लो मैं 7 को करता हूं, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, तो तुम्हें एक चीज पता होगी कि जब तुम इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हो 2 गुणा 3 और रिमाइंडर ऐड करते हो तो आपको नंबर मिलता है, आपको नंबर मिलता है x, यानी 7 ही मिलेगा आपको, मिल रहा है ना, मिल रहा है ना। सेम तरीके से, सेम तरीके से आप क्या करोगे, सेम तरीके से हम बोल सकते हैं अगर x जो है वो हमको कब मिलेगा, वो हमको तब मिलेगा जब वो 28 का m टाइम मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि उसका रिजल्ट m टाइम तक जाएगा, और उसमें हम ये रिमाइंडर जो बच रहा है उसको जोड़ दें। ठीक है, पहली चीज मिल गई आपको।
आपकी पहली इक्वेशन बन गई कि जो x है वो एग्जैक्टली डिवाइड तो होता नहीं है, 8 तो रिमाइंडर बचता है, लेकिन जब 8 रिमाइंडर बचेगा तो यहाँ m जो है कुछ मल्टीपल भी तो आएगा रिजल्टेंट के तौर पे। मान लो 5 बार डिवाइड एग्जैक्टली गया, फिर उसके बाद में 8 आ गया, या 6 बार जा सकता है, या हो सकता है कुछ और हो, इसीलिए हमने एक वेरिएबल रख दिया। अब क्या करोगे, अब तुम इसमें m की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डालोगे। जैसे m बराबर 1 रखोगे तो क्या मिलेगी x की वैल्यू, 8 और 8 16 की 6 यहाँ की 36, x की वैल्यू 36 मिली। अब तुम क्या करोगे, अब तुम डिवाइड लगा के देखोगे 32 से, 32 से 36 में जब तुम डिवाइड दोगे तो क्या 12 बचेगा, नहीं बचेगा, तो ये तुम्हारा सूटेबल आंसर नहीं है। अब तुम m बराबर 2 रखो भैया, m बराबर 2 रखा तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 28 इंटू 2 प्लस 8, ठीक है यही होगा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 की 6 हासिल गई, 8 8 और 2 2 दूनी 4 और 1 5 56 प्लस 8, जोड़ दो इसको 64 बन जाएगा। ये जो x की वैल्यू आई 64, क्या इस पे डिवाइड होगा, इस पर भी नहीं होगा, इस पर भी क्या एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 32 से। ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यू मेरे कहने पर 8 तक रख के देखोगे। योर होमवर्क टास्क जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके देना है, आपको m की वैल्यू 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7 पर और लास्ट 8 पर आपको x निकालना है। ये आप कैलकुलेट करोगे और उसके बाद में उसको डिवाइड कर करके देखना है 32 से। क्या करना है, डिवाइड कर करके देखना है 32 से, और जिस पे डिवाइड बैठ जाए वही आपका नंबर हो जाएगा। ये इसका तरीका है ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का। इट इज लिटिल लेंदी, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा बोर्ड में, बट था पीडीएफ में लगा हुआ, तो क्या ही रह गया भैया, करवाना तो जाना ही हमको, तो वो आपको करवा दिया है। बाकी ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो चैप्टर में आते हैं वो आपको कराए हुए हैं, इनको भी आप अच्छे से लगा लेना, मेरी आपसे गुजारिश है बढ़िया तरीके से। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं रहा जो अब तक हमने कवर नहीं किया हो, आपके फर्स्ट चैप्टर के लिए सब कुछ बढ़िया तरीके से करा दिया है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आउट ऑफ सिलेबस जा सके, मैक्स जितना हो सकता था पॉसिबल करा दिया गया है। बचता है आपका कॉम्पिटेंसी, तो नेक्स्ट जो वीडियो आपकी आएगी वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की आएगी, यानी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो एक भी एमसीक्यू भी नहीं छूटेगा। तो बने रहिए हमारे साथ में, डेली आपका कंटेंट आपको मिलता रहेगा। फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस, बाय बाय एंड टेक केयर।